महंगे पेट्रोल ने अवाम से ईद की खुशियां छीन ली। महंगाई बहुत हुई है। ये कश्मीरी चूड़ियाँ हमें 1300-1400 में मिल रही है। ट्रिपल हुई हुई हैं कीमतें आजकल। 80% लोग वो हैं जो सिर्फ आगे विजिट करके चले जा रहे हैं। नहीं ईद वाला कोई सिस्टम नहीं। तो आप कैसे ईद गुजारेंगे? बस जो अल्लाह पाक को मंजूर हो। जितनी महंगाई है जी, नहीं ईद वाला कोई सिस्टम नहीं है। मजदूर आदमी पूरा पिसा हुआ है, ये आपको भी पता है। पता नहीं भाई बोल क्यों नहीं रहे, सारा दिन हमारे कान खाते हैं, सारा दिन। इनके पास है वो एनक जिसके साथ महंगाई नज़र आती है। एनक के बगैर भी महंगाई नज़र आती है। रात को 12 से 1 बजे जा रहे हैं और सुबह फिर 9 बजे इधर है। कितना किराया दिया है मकान का भाई? 18,000 रुपये मुझे पता है। इस भाई ने किराया दिया मकान का। मेरे 3 बच्चे हैं, खैर से बच्चे की शादी है। सारे सिस्टम मुझे पता है कि 1000-1200 रुपये में घर नहीं चल रहा। इससे ज़्यादा नहीं पैसे इकट्ठे हो रहे, मजदूरी में इससे ज़्यादा पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे। यार ये लाइटें हमें इसके बगैर भी नज़र आता है। ये लाइटिंग अच्छी बात है, मरियम साहबा अच्छे काम कर रही हैं, ये नहीं, मैं डर के नहीं कह रहा, कर ही अच्छे रहेंगे। लेकिन यार महंगाई तो काबू करो। पूरे दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान है जिधर पेट्रोल ज़्यादा गया जी। इसके अलावा कोई किसी मुल्क में पेट्रोल ऊपर नहीं गया। आप सुकून लेने दो, आपकी मेहरबानी मरियम साहबा। अगर अल्लाह ने आपको हाथ में वक़्त बनाया ना तो सुकून लेने दो। मैं बच्चियों के लिए शॉपिंग के लिए आई थी, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बस कुछ खास खरीद नहीं सके। छोटी मोटी चीज़ें ली हैं बच्चियों के लिए। अच्छा ये बताइएगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब भी महंगी होती है या रेट बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है बाकी अशिया की कीमतों में भी इजाफा होता है। बिल्कुल। क्या आपको फ़र्क महसूस हुआ यहाँ पर कीमतों में? कीमतें तो बहुत ज़्यादा हैं। अभी 10 दिन पहले कीमतें और थी, अब 10 दिन के बाद ट्रिपल हुई हुई हैं कीमतें आजकल। हाँ जी। तो क्या लेने के आई थी, सोचा क्या था? बच्चों के लिए बस छोटी मोटी जूतियाँ लेने आए थे। चूड़ियाँ मोटी जूतियाँ कितनी छोटी? ये इसका वो छोटी बच्ची है, उसका पाँव तो बहुत ही छोटा है। छोटी मोटी जूतियाँ कोई साइज पूरा ही नहीं आ रहा था। छोटी मोटी सी मरा दी है कि कम प्राइस में। पहली ईदों की निस्बत और इस ईद की निस्बत आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? बहुत ज़्यादा महंगाई है। इस ईद पे तो ट्रिपल कीमतें हुई हैं। अच्छा, पिछले साल ज़्यादा शॉपिंग की थी कि इस साल ज़्यादा की? पिछले साल ज़्यादा की थी। इस साल क्यों कम की है? इस साल महंगाई इतनी हो गई है। क्या महंगा हो गया? खिलौने महंगे हो गए आपके? नहीं वो नहीं, मतलब ज्वेलरी, ये कश्मीरी चूड़ियाँ आजकल ट्रेंडिंग पे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। पिछले साल सस्ती थी? पिछले साल थी नहीं कश्मीरी चूड़ियाँ। नहीं वो। अच्छा इस साल आई हैं? हाँ जी। कर ली शॉपिंग? क्या अभी करनी है? अभी करनी। महंगाई महंगी इतनी चीज़ें कोई ले ही नहीं जा रही क्या है। लेने के आए हैं? हम यहाँ पे अपने लिए ड्रेस लेने आए हैं। नहीं सोचा होता है ना कि पैंट शर्ट लेनी है, ड्रेस पैंट लेनी है, जीन्स लेनी, कुछ सोचा होता हमें पेंट शर्ट लेनी है यहाँ पे सामने, ठीक है, सेम लेनी है, पर यहाँ पे महंगी इतनी है, कोई गाहक हाथ नहीं पकड़ा रहा हमें, दुकानदार। है? क्या फ़र्क महसूस करते हो कि पहले साल बड़े आपने ईदें देखी होंगी और इस साल जो ईद आने वाली है, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हो? पिछले साल हम यहाँ पे आए थे शॉपिंग करने तो काफ़ी मुनासिब चीज़ें थी। उसके मुताबिक इस दफ़ा 20-30% अबव रेट है यहाँ पर। तो बहुत महंगाई की वजह से यहाँ पर रेट अबव है, जिसकी वजह से लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर ट्राई कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाएगी। जनाब वाला ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहब बड़ी जगहों पर रिलीफ भी तो दे रही है। सर क्या रिलीफ दे रही हैं? अब मुझे बताएं कि 1 महीने का स्टॉक ऑलरेडी प्राइस मौजूद था पेट्रोल का, और इन्होंने 55 रुपये इंक्रीज़ कर दिया। किस लिए? अपने जहाज़ के पैसे पूरे करने के लिए। जो 10 अरब रुपये का 11 रुपये का जहाज़ लिया है और पूरी PIA 10 रुपये की भेज दी है, जो 36-37 उसके जहाज़ से PIA के जो उन्होंने फ्री में भेज दिए हैं। इस बार आपकी ईद कैसी गुजरेगी? ईद बस सोग में गुजरेगी। अच्छा, पिछले ईदों में और इस दफ़ा ईद में क्या फ़र्क देखते हैं? सर जो टू बी ऑनेस्ट अगर बात करें ना, तो पहले बड़े लोग खुशहाल थे। अभी ये हालात हो चुके हैं कि लोगों के पास ये जितने आपको रश नज़र आ ना, 80% लोग वो हैं जो सिर्फ आगे विजिट करके चले जा रहे हैं। उनके पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, वो खरीद नहीं पा रहे बच्चों के लिए। ये रियलिटी है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई तो वाकई बहुत ज़्यादा। हमें यही था कि शायद मतलब इस बार ईद पे ज़रा अच्छी शॉपिंग होगी, लेकिन महंगाई देख के तो लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से बाहर जाना यार? नहीं शॉपिंग तो करेंगे, लड़के शॉपिंग तो करती हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अनाया है। अनाया ये बताइएगा कि पिछले साल ईदों के निस्बत इस साल ईद में क्या फ़र्क देखती हो? इस बार अच्छा है। अवाम कहीं भी खुश नहीं है, जो मर्जी हो जाए, लेकिन मरियम नवाज है। मतलब कि 55 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया? हाँ हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें मरियम नवाज पसंद है। क्या लिया है? शॉपिंग करने आई थी आप? मैंने चूड़ियाँ ली हैं। और कौन सी चीज़ें ली हैं? वगैरह चूड़ियाँ ली हैं, कश्मीरी चूड़ियाँ ली हैं। कश्मीरी चूड़ियाँ? हाँ जी। सही हो गया। ये बताइएगा कि आवाम तो यहाँ पर कह रही है महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। क्या महंगाई हुई है? महंगाई बहुत हुई है। ये कश्मीरी चूड़ियाँ हमें 1300-1400 में मिल रही हैं। अच्छा, सिर्फ कश्मीरी चूड़ियों का दुख है और किसी चीज़ का दुख नहीं? और भी है, और भी बहुत पिट रही है। डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया,
सब्जी महंगी हो गई, आपको सिर्फ कश्मीरी चूड़ियों का दुख है। नहीं, हमारी ईद है ना कश्मीरी चूड़ियों से, तो हमें यही दुख है। यहाँ पे लोग तो कह रहे हैं महंगाई है महंगाई, आपको कोई फर्क महसूस हुआ है? कोई फर्क नहीं, महंगाई है कपड़ों में, जूतों में, हर चीज़ में। सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो तो बाकी अशिया में भी। तो यही आ रहा है कि पेट्रोल की किल्लत जो अब ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आप ये देखें कि एकदम अगर महंगाई हो जाए, किसी के वहमो गुमान में ना हो, तो आवाम तो परेशान होगी। ये आप शॉपिंग कर चुके हैं? कर लिया महंगाई में लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं, और आपने इतनी ज्यादा शॉपिंग माशाल्लाह कर ली। किस किस के लिए लिया? अपने बच्चों के लिए, अपने लिए की है। कितने बच्चे आपके? माशाल्लाह 4। 4 बच्चों के लिए कितने सूट हैं? ये तकरीबन है 18 सूट है। 18 सूट 4 बच्चों के लिए, क्या बात है। तो ये बताइएगा कि लोग तो रो रहे हैं महंगाई हो गई महंगाई हो गई है, आपको लगता है कि महंगाई हो गई है? महंगाई तो हो गया, रोने का फायदा क्या, लेनी तो लेनी है चीज़ एक। अच्छा। जी उधर लोग रो रहे हैं पेट्रोल महंगा हो रहा है, लोग रो रहे हैं डीजल महंगा हो गया, और आप माशाल्लाह से लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब नॉर्मल है। नहीं, माशाल्लाह अल्लाह का सारा कुछ है। मारो बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। जो से नहीं कर सकते। अच्छा, माशाल्लाह आप अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ जी, जो महंगाई वाकई बहुत ज्यादा हो हम तो आए, हम तुम्हारे बंदे, हम आए हैं। ये 1400 रुपए की मेरी सैलरी, अच्छा। ठीक है, 300 रुपया रेट बढ़ गया, मेरा खुद का ये काम है। आवाम यहाँ पर आती है शॉपिंग करने के लिए आ रही है, वो तो बड़ा गिला शिकवा कर रही है महंगाई महंगाई महंगाई। क्या आप मुत्तफिक हैं उनकी बातों से? अब ज़रा सा फ़र्क पड़ा है ये पेट्रोल बढ़ाने से। अच्छा। हम तो पुराने रेटों पे माल बेच रहे हैं, अभी भी बेच रहे हैं। अच्छा, जो जाहिर सी बात है, अगर बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता है, तो बाकी अशिया में भी इजाफा होता है, उनकी कीमतों के रेट बढ़ते हैं। तो फ़र्क क्या पड़ा है इन चीज़ों को लेकर? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा बॉस, हम आज भी वही काम कर रहे हैं जो पिछले साल छोटी ईद पे बेच रहे थे ना, उसी रेट में आज भी बेच रहे हैं हम लोग। शुक्र अल्लाह पाक। आपने क्या फ़र्क महसूस किया कि पिछली ईदों को लेकर और इस ईद को लेकर क्या फ़र्क महसूस करते हैं? सर ये सोच की बात होती है, ये सोच की बात होती है। हर बंदा अपने सिस्टम से ठीक चल रहा है। ये बातें होती हैं, ये हो गया वो हो गया, फ़र्क पड़ा है, मजदूर तबके को फ़र्क पड़ा है। जो ठीक है वो ठीक है,